तो मूवी की शुरुआत में हम तमिलनाडु के एक मंदिर को देख पाते हैं जिसका नाम मायावन टेम्पल था, जो कि शाम होने की वजह से बंद होने ही वाला था कि तभी वहां के पुजारी का बेटा उसके पास आकर उनसे रात में मंदिर में ही रुकने के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो रात में मंदिर में हो रही घटनाओं की वीडियो बनाकर इंटरनेट के ऊपर अपलोड करना चाहता था, जिस पर पुजारी जी साफ साफ इनकार कर देते हैं। और इसका कारण ये होता है कि मंदिर में रात में रुकने वाला इंसान पागल हो जाता था, लेकिन उसका बेटा पुजारी की बातों को ना मानकर मंदिर के बंद होने से पहले मंदिर में ही छुप जाता है। अब रात में वीडियो बनाने के लिए वो तैयार था कि तभी अचानक से उसका फोन खराब हो जाता है और मंदिर में कुछ अजीब तरह की वाइब्रेशन होने लगती है, जिसको सुनने के बाद वो पागल सा हो गया था। और तभी उसके ऊपर एक काले कलर का बहुत बड़ा सर्प हमला कर देता है, यानी कि सांप हमला करता है, जिसके बाद सीन यही पर कट हो जाता है। जिसके बाद एक न्यूज आ रही होती है जिससे हम ये जान पाते हैं कि कुछ सालों से बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट मारे जा रहे हैं, जिनमें एक चीज कॉमन थी कि वो पुरानी और वैल्यूएबल मूर्ति की खोज करा करते थे, जिनकी कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा थी। पर अब तक पता नहीं चला था कि आखिरकार उन सबको मारा किसने। खैर, अब कहानी के अंदर आगे हम मेन लीड अर्जुन को देख पाते हैं, जो कि खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है और अभी के टाइम पर वो अपनी टीम को एक खंजर के बारे में बता रहा था जो कि 500 साल पुराना था। जहां से सीन गवर्नमेंट की एक मीटिंग पर आता है जिसमें वही सब बातें हो रही थी कि स्मगलर्स पुराने मंदिरों से कीमती मूर्तियों को किसी तरह से नकली मूर्तियों से रिप्लेस कर रहे थे और वो असली मूर्तियों को ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया करते। और ये सब काम सैंत फरेरो नाम के एक स्मगलर के कहने पर होता है, जिसको वो लोग पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए उन्हें किसी तरह से फरेरो को इंडिया में बुलाना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट मारे गए थे उन्हें फरेरो नहीं मरवाया था, ताकि वो उनसे पुरानी मूर्तियों को हासिल कर सके। फिर आगे हम उसके एक खास साथी के बारे में जान पाते हैं जिसका नाम देवराज होता है, जो कि अपने एक साथी को जान से मार डालता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। अब आगे देवराज एक मंदिर में जाता है, जहां पर जाने पर जब उसे वहां मौजूद 900 साल पुरानी मूर्ति के बारे में पता चलता है, तो वो मूर्ति की साफ सफाई के नाम पर वहां के पुजारी को अपनी बातों में फंसाता हुआ उस मूर्ति को ले लेता है। खैर, अब जैसे ही उसके हाथ में वो मूर्ति लगती है तो वो उसे लेकर तुरंत ही पहुंच जाता है अर्जुन के पास में, जहां पर उन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में अर्जुन भी देवराज के साथ मिला हुआ था और तब अर्जुन भी उस असली मूर्ति को नकली मूर्ति से बदलने के लिए उस मूर्ति की एक हूबहू नकल बनवा देता है, जिससे उस पुजारी को देवराज के ऊपर शक नहीं हुआ था और देवराज ने भी असली मूर्ति को सैंत फरेरो के पास भेज दिया, जिससे उसको और अर्जुन को काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। खैर, अब कुछ ही समय के बाद में हम देख पाते हैं कि अर्जुन अपने घर पर होता है, तब उसके पास देवराज का कॉल आता है जिसको मायावन कृष्णा टेम्पल के बारे में पता चला था। और अब उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उस मंदिर में बहुत सारा खजाना मौजूद है और देवराज चाहता है कि अर्जुन वहां पर मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में शामिल हो जाए, ताकि उनके काम के साथ साथ वो लोग वहां पर मौजूद खजाने को खुद ढूंढकर मालामाल बन सकते थे। अब क्योंकि अर्जुन भी काफी समय से कुछ बड़ा काम करना चाहता था, इसलिए वो देवराज की बात मान जाता है। तब देवराज भी उसका ट्रांसफर अपनी पावर की मदद से तमिलनाडु में करवा लेता है, जहां पर मौजूद टीम को वासुदेवन लीड कर रहा था, जिसको अर्जुन को अपने रियल काम के बारे में पता नहीं चलने देना था। अब वहां पर जाने के बाद अर्जुन की मुलाकात वहां पर मौजूद टीम से होती है, जिसमें अंजना, डीके और मदान नाम के 3 आर्कियोलॉजिस्ट शामिल होते हैं, जो कि खुद भी देवराज के ही लोग थे। साथ ही साथ अब अगले दिन जब वो सब जाकर देवराज से मिलते हैं तो वो उन्हें एक स्क्रिप्ट दिखाते हुए मंदिर के बारे में बताने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि आज से कई सौ साल पहले उस राज्य में सूखा पड़ने लगा था, इसलिए वहां के राजा ने एक दूसरे राज्य के ऊपर हमला कर दिया था और उस लड़ाई को जीतकर उसने वहां से काफी सारा खजाना हासिल कर लिया, जिसको उसने इसी मंदिर के अंदर एक खुफिया तहखाने के अंदर छुपा दिया, ताकि अगर आगे उनके राज्य में कभी भी कोई आपत्ति आती है तो वो उस खजाने की मदद से सब कुछ ठीक कर पाए। और उन लोगों को उसी खजाने को ढूंढना था जो कि अभी के टाइम पर खरबों रुपए का होने वाला था। इसलिए सभी लोग मंदिर में जाकर छानबीन करने लगते हैं, जिससे उनके हाथ में एक ब्लूप्रिंट लगा था, जो कि असल में मंदिर का एक छोटा सा नक्शा था, जिसको जब अर्जुन अच्छे से डिकोड करता है तो उसको वेस्ट साइड में मौजूद एक टनल के बारे में पता चलता है, जो कि मंदिर के अंदर मौजूद किसी तहखाने की तरफ ही जा रही थी। इसलिए अर्जुन को लगने लगता है कि शायद वहाँ पर तहखाना है जिसके अंदर खजाना भी मौजूद हो सकता था, पर वो लोग तब तक वहाँ पर नहीं जा सकते थे तब तक उन्हें पक्का सबूत न मिल जाए। अब जब वो लोग उस बारे में देवराज को बताते हैं तो उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में आर्कियोलॉजिस्ट को मंदिर की कुछ जगहों पर जाना मना है और वहां पर जाने के लिए उन्हें वहां के राजा के वंशज यानी कि कृष्णा अप्पा से परमिशन लेनी होगी।
और इसलिए देवराज परमिशन लेने के लिए वासुदेवन को कृष्णा अप्पा के पास भेजता है, जहाँ पर हम कृष्णा अप्पा के बेटे को देख पाते हैं। पर जब कृष्णा अप्पा वासुदेवन की बात को सुनता है तो वो उसे मंदिर के अंदर किसी भी तरह की रिसर्च करने से साफ मना कर देता है। अब क्योंकि वहाँ पर जो गेट मौजूद थे वो सिर्फ कुछ मंत्रों की मदद से खोले जा सकते थे और वो मंत्र भी सिर्फ कृष्णा अप्पा की फैमिली को ही पता थे, इसलिए सबको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। खैर अभी के टाइम पर अर्जुन को किसी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और उसको लग रहा था कि शायद कृष्णा अप्पा खजाना बचाने के लिए ऐसी कहानियां बना रहा है। तभी वासुदेवन अर्जुन को मंदिर के बारे में और भी चीजें बताता है, जिसके हिसाब से लगभग आज से 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि उनके वंश का भी उसी तरह से नाश हो जाएगा जैसे कि गांधारी के बच्चों को यानी कि कौरवों का हुआ था, तो कृष्ण भगवान इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और तब वो उस मंदिर के पास वाली जगह पर आए थे, जहां पर आने पर उन्होंने अपनी बांसुरी को बजाना चालू कर दिया था। लेकिन तभी कुछ गंधर्वों ने, जिन्होंने जब कृष्ण भगवान की उस धुन को सुना तो वो भी उनके पास आकर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने लगे, यानी कि जो गाना बजाने का काम करते थे स्वर्ग के अंदर। अब इससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी उसने कृष्ण भगवान की चिंता को काफी हद तक कम कर दिया था। अब तब से ही माना जाता है कि वो गंधर्व रोज रात में आकर कृष्ण भगवान के लिए मंदिर में धुन जाते हैं और अगर कोई इंसान उस धुन को सुन लेता है तो वो पागल सा हो जाता है और शायद इसलिए रात में मंदिर को बंद कर दिया जाता है। और मूवी की शुरुआत में पुजारी का बेटा भी उसी धुन को सुनकर अजीब बिहेव कर रहा था, यानी कि वो वाइब्रेशंस बहुत ही ज्यादा गॉडली थी जिसको कोई भी लोअर रेल्म यानी कि धरती का प्राणी सुन नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता। खैर आगे हम अर्जुन को देखते हैं और जब वो गाँव में मौजूद सबसे बातें कर रहा होता है तो वहाँ पर सभी लोग गंधर्वों वाली बात पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन अर्जुन जैसे मॉडर्न लोगों के लिए ऐसी बातों को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल था। साथ ही साथ उसे ये बात ही पता चलती है कि असल में माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद कभी भी अपनी बांसुरी को नहीं बजाया था और आखिरी टाइम उन्होंने मायोन टेम्पल में ही बांसुरी बजाई थी, जिसके बाद उन्होंने उस बांसुरी को उसी टेम्पल में छोड़ दिया और तब से वहाँ पर कालिया नाग उसकी देखभाल कर रहा है। अब ये सारी बातें जानने के बाद में अर्जुन का मन उस मंदिर के बारे में और जानने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी मंदिर में दर्शन के बहाने जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ पर एक छोटे से इंसेक्ट जैसे कैमरा की मदद से मंदिर को स्कैन करने लगता है। साथ ही साथ वहाँ पर वो कुछ माइक्स भी लगा देता है ताकि रात के अंदर हो रही वाइब्रेशंस को सुन पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कृष्णा अप्पा का बेटा आ गया था, जिसको देखकर अर्जुन फोन पर बात करने का नाटक करने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। अब रात में हम नोटिस करते हैं कि जब अर्जुन माइक से आ रही आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा था तो वो आवाज इतनी ज्यादा होती है कि अर्जुन भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता और दूसरी तरफ वो माइक भी अपने आप खराब हो जाते हैं। तब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या, पर अभी के टाइम पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उसकी नजर कृष्णा अप्पा के बेटे पर पड़ती है, जो कि पोटली में कुछ पौधों को लेकर मंदिर की तरफ जा रहा था। ये देखकर अर्जुन भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं। पर अर्जुन भी यहाँ पर कम नहीं था, वो उन सभी लोगों को खूब मारता है और वहाँ से भगा देता है। पर तब तक कृष्णा अप्पा का बेटा वहाँ से जा चुका था। अब अगले दिन हम अर्जुन को किसी से कॉल पर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो उस बांसुरी के बारे में किसी को बता रहा था, साथ ही साथ उससे किसी खरीदार को ढूंढने के लिए भी बोल रहा था। और तब जाकर हम समझ पाते हैं कि असल में अब उस बांसुरी के बारे में अर्जुन देवराज को नहीं बताना चाहता और वो प्रॉफिट खुद रखना चाहता है। पर उसकी सारी बातें मदान ने सुन ली थी, इसलिए वो तुरंत ही चमचागिरी करते हुए इस बारे में जाकर देवराज को बता देता है। इसके बारे में पता चलते ही देवराज ने डिसाइड कर लिया था कि अभी वो अर्जुन को कुछ नहीं करेगा और जैसे ही वो बांसुरी और खजाने को लेकर बाहर आएगा वैसे ही वो लोग उसको जान से मार देंगे। और अभी के वक्त पर देवराज उसको इसलिए नहीं मारना चाहता था क्योंकि अकेला अर्जुन ही था, जिसकी वजह से इस जगह पर आने के बाद वो लोग उसकी नॉलेज की हेल्प से आगे बढ़ पाए थे, वरना वो खुद से कभी भी उस ब्लूप्रिंट को नहीं ढूंढ पाते, ना ही रिकॉर्ड कर पाते। अब आगे जब सभी साथ में होते हैं तो अर्जुन उस मंदिर का मैप सबको दिखाते हुए बताता है कि असल में मंदिर बहुत बड़ा है। साथ ही साथ उसे लोगों से बातें करके ये बात पता चली है कि मंदिर में मौजूद तहखाने को कुछ चाबियों की हेल्प से खोला जा सकता है, जो चाबियां भी मंदिर में ही कहीं छुपाई गई है। फिर जब अंजना अर्जुन से काम को अंजाम देने वाले दिन के बारे में पूछती है तो अर्जुन उनको बताता है कि वो लोग आज से 7 दिन बाद वाले सूर्य ग्रहण वाले दिन मंदिर में चले जाएंगे, क्योंकि उस समय सुबह से ही मंदिर बंद रहेगा। इस पर सब मान जाते हैं क्योंकि यूजुअली शाम को मंदिर 6 बजे के बाद बंद होता था, उस वक्त टाइम काफी कम था।
खैर तभी हम उनके टेंट के बाहर एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी श्रीनिवास को देख पाते हैं, जिसने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो थोड़े से पैसों के चक्कर में ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक पहुँचा देता है। और ये सब जानने के बाद वहाँ का ऑफिसर भी खुद वहाँ पर आ जाता है ताकि वो वासुदेवन से मिल सके। अब क्योंकि वासुदेवन को खजाने से रिलेटेड ज्यादा चीजों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो इन सब चीजों के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इस पर ऑफिसर उसको ऑफर देता है कि वो लोग अगले दिन आकर गवर्नमेंट ऑर्डर पर उस मंदिर के गेट को खोल देंगे, जिससे उन्हें सारा खजाना मिल जाएगा और बस फिर सरकार को उस खजाने का 10% देकर बाकी जो 90% बचेगा उसमें से अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। जिसको सुनने के बाद वासुदेवन मान तो गया था, लेकिन वो जानता था कि अगर गाँव के लोगों को इन सब के बारे में पता चला या फिर किसी चीज के बारे में भनक भी लग गई तो वो उसको और बाकी सभी को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचने वाले थे। जिस पर ऑफिसर उसे ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे वासुदेवन ये सारी बातें देवराज को बताता है, क्योंकि उसे देवराज के उस प्लान के बारे में पता ही नहीं था। वो जानता नहीं था कि देवराज कैसा व्यक्ति था और अब क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के नेता वगैरह के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से देवराज का पूरा प्लान बिगड़ सकता था, इसलिए वो अर्जुन को सब बताता है। और तब अर्जुन बाकी सब के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि आज रात में ही वो अपनी चोरी को अंजाम देंगे, ताकि अगर कल गवर्नमेंट वहाँ पर आ भी गई तब उन्हें वहाँ पर खजाना मिलेगा ही नहीं। और वो उस बात का इल्जाम अर्जुन या फिर किसी पर भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से मंदिर 6 बजे ही बंद कर दिया जाता था। तब अर्जुन की बातों से हम ये जान पाते हैं कि वो सबके साथ वेस्ट वाली उस सुरंग के अंदर जाने वाला है, जिसके बारे में उन्हें कंफर्म ही नहीं था कि वो टनल सच में अंदर जाती भी है या फिर नहीं। खैर देवराज भी उस प्लान के लिए मान जाता है और उसने अब बांसुरी के बारे में फरारो तक भी खबर पहुंचा दी थी। और क्योंकि बांसुरी सच में उस खजाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए फरारो खुद ही उस बांसुरी को लेने के लिए इंडिया आ रहा था। खैर रात में हम देख पाते हैं कि अब अर्जुन और बाकी सभी उस मंदिर के अंदर उस टनल से चले गए थे। अब तभी अंदर जाते हुए अर्जुन सभी को सारी बातें बताता है कि कैसे उस मंदिर के अंदर कालिया नाग, गंधर्व और अलग अलग दैविक शक्तियां मौजूद हैं, जो कि उस खजाने की रक्षा करते हैं। पर अभी भी अर्जुन ने किसी को बांसुरी के बारे में नहीं बताया था। खैर अब जब वो लोग मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो अंजना तुरंत ही वहाँ पर मौजूद स्क्रिप्ट को डिकोड करना चालू कर देती है, जिससे उन्हें चाबियों की डायरेक्शंस के बारे में अंदाजा हो गया था। और क्योंकि उन लोगों के पास बहुत कम समय था, इसलिए सभी लोग अलग अलग होकर वहाँ पर चाबियों को ढूंढने लगते हैं। तभी हम बीके को देख पाते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ अजीब तरह के देव आ जाते हैं, जो कि असल में गंधर्व होते हैं, जिसको देखने के बाद बीके बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहीं हम अंजना को देखते हैं, जिसके सामने एक छोटा सा देवता आ गया था, जो कि उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिसको देखकर अंजना बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाती है। वहीं जब मदान एक तालाब के पास पहुंचता है तो उसके सामने स्वयं कालिया नाग आ गया था, जिसको देखकर वो भी वापस भागने लगता है। अब तीनों ही सेम टाइम पर जाकर अर्जुन से मिलते हैं और उससे वहाँ से वापस जाने के लिए जिद करने लगते हैं। अब पहले तो अर्जुन को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन तभी अर्जुन को भी लगने लगता है कि मंदिर के अंदर कोई मौजूद जरूर है। और तभी उनके सामने एक आदमी आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कृष्णा अप्पा का बेटा था, जिसको देखकर अर्जुन समझ जाता है कि मंदिर में असल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्णा अप्पा के बेटे ने ही सेटअप किया हुआ था, ताकि कोई भी वहाँ से खजाना चुराकर भाग ना पाए। इसलिए अभी वो उसको बेहोश करके एक रूम में बंद कर देता है और वापस से सब साथ में मिलकर चाबियों को ढूंढने लगते हैं। इन चाबियों के 3 टुकड़े उन्हें काफी आराम से मिल गए थे, लेकिन चौथा और आखिरी टुकड़ा उन्हें अभी तक नहीं मिला। तब अर्जुन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और कुछ कैलकुलेशन से एक दीवार के सामने पहुंच जाता है, जिस पर कृष्ण भगवान की एक मूर्ति बनी हुई थी। अब पहले तो वहाँ पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन तभी चांद की रोशनी उस मूर्ति पर पड़ती है, जिससे वहाँ पर मौजूद फाइनल टुकड़ा भी चमकने लगा था, जिसको देखकर अर्जुन तुरंत ही उसे वहाँ से निकाल लेता है। वहीं हम वासुदेवन को देख पाते हैं, जिसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर की मदद से मंदिर का सर्च वारंट मिल गया था, जिसको लेकर जब वो कृष्णा अप्पा के घर जाता है तो वहाँ पर अब कृष्णा अप्पा भी कुछ नहीं कर पाता और अगले दिन उस गेट को खोलने के लिए उसे राजी होना पड़ता है। तब वासुदेवन को ये लग रहा था कि गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से ही कृष्णा अप्पा माना है, पर उसके मानने का कारण उसके गुरुजी की शिक्षा थी, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर वहाँ पर फिलहाल हम देवराज को भी देख पाते हैं, जो कि अपने बाकी साथियों को उस गोदाम में भेज देता है, जहाँ पर अर्जुन और बाकी सब खजाना लेकर और बांसुरी लेकर आने वाले थे। साथ ही साथ फरारो भी वहाँ पर ही आने वाला था। तब वो अर्जुन के आते ही उसे मारने के ऑर्डर्स भी दे देता है। खैर वहीं पर हम मंदिर के अंदर अर्जुन को देख पाते हैं, जो कि ब्लूप्रिंट की मदद से अब तहखाने तक पहुँच गया था, जिसके अंदर खजाना मौजूद हो सकता था।
यानी कि अभी तक भी किसी को श्योर नहीं है कि अंदर खजाना है भी या फिर नहीं। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो गेट पर चाबी लगाने वाली जगह को कैसे ढूंढेंगे। तभी ऊपर अर्जुन को एक मटकी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और क्योंकि कृष्ण भगवान भी मटकी से माखन चुराने के लिए उसे फोड़ दिया करते थे, इसलिए अर्जुन उस स्ट्रक्चर को फोड़ देता है, जिसके फूटते ही वहाँ पर मरकरी नीचे पड़ी हुई मूर्ति पर गिरना चालू हो गई थी। मतलब मैकेनिज्म देख रहे हो पिछले जमाने का कितना बेहतरीन था। खैर अब जैसे ही ऊपर से मरकरी खत्म होती है, वैसे ही नीचे एक दरवाजा ओपन होता है जिसमें एक तरह का चक्का लगा हुआ था, और जैसे ही वो लोग घूमते हैं तो उनके सामने एक और रास्ता आ जाता है, जिसको क्रॉस करने पर अब उनके सामने एक गेट आ चुका था, जिसके अंदर 4 खाने बने हुए थे, जिसमें से एक सोने का था, दूसरा चांदी का, तीसरा ब्रॉन्ज का होता है और चौथा लोहे का। और इन चारों में से ही किसी एक के अंदर वो चाबी लगानी थी। लेकिन अर्जुन ब्रॉन्ज वाले सेक्शन में चाबी लगाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म एक तरह से तीसरे पीरियड यानी कि ब्रॉन्ज पीरियड में हुआ था। इसका मतलब ये चारों मेटल्स अलग अलग युगों को दर्शाया करते थे, जैसे कि गोल्डन पीरियड वाला होता है सतयुग, चांदी वाला द्वापर होगा और ब्रॉन्ज वाला त्रेता युग होगा, और लोहे वाला कलयुग को। खैर अब जैसे ही वो गेट खुलता है तो अर्जुन और बाकी सबकी आंखों के सामने खजाना आ चुका था, जिसको देखने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर अभी के टाइम पर कृष्णा अप्पा और बाकी सब भी मंदिर को खोलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सभी जल्दी जल्दी कुछ कीमती चीजें भरने लगते हैं। तभी अर्जुन वहाँ पर एक और गेट को नोटिस करता है, जिस पर इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ था, पर अभी उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसको खोल पाए, और इसलिए जल्दी से जल्दी वो यहाँ से ज्यादा से ज्यादा चीजें भरकर वहाँ से तुरंत उसी टनल के जरिए निकल जाते हैं, जो कि वेस्ट में ही बनी हुई थी। तब अर्जुन भी बाकी सबको लेकर वहाँ से उसी गोदाम में जाने लगता है जहाँ पर फरेरो आने वाला था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब वो लोग अपने बैग्स को चेक करते हैं तो उसके अंदर शॉकिंगली बस लकड़ियां भरी हुई थी। जी हाँ, जिनको देखकर तो उनकी सिप्ती बुट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद खजाने को अपने हाथों से भरा था। खैर तभी वहाँ पर मौजूद देवराज के लोग अब अर्जुन को मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब तभी अर्जुन भी उन सब से लड़ने लगता है, और वहीं पर हम मंदिर के अंदर बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि जब तहखाने को खोलकर अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा खजाना मौजूद था, जिसको देखकर देवराज बहुत ही शॉक्ड होता है, और वासुदेवन उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारी टीम यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा पाई। तब जाकर हम समझ पाते हैं कि असल में वासुदेवन कभी उस ऑफिसर के साथ मिलकर काम ही नहीं कर रहा था, उसने तो बस देवराज को पकड़वाने के लिए वो सब नाटक करा, और वो सारा खजाना भी गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला था, जिसको जानने के बाद देवराज के तो होश ही उड़ जाते हैं, और अब पुलिस भी उसको पकड़ लेती है। वहीं हम वापस से अर्जुन को देख पाते हैं, जिसने देवराज के आदमियों को मार दिया था, कि तभी वहाँ पर फरारो भी पहुंच जाता है, जो कि खजाने की जगह पर लकड़ियां देखकर अर्जुन के ऊपर हमला करने लगता है कि उसने उसे धोखा दिया। इस पर अर्जुन भी उसको बहुत मारता है, और एट लास्ट पुलिस आकर फरारो को पकड़ लेती है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलता है इस मूवी के बहुत बड़े असली पत्ते। असल में अर्जुन भी खुद एक पुलिस ऑफिसर था, जी हाँ, जो कि बस फरारो को पकड़वाने के लिए देवराज के साथ मिला था, ताकि वो उसका ट्रस्ट जीत कर किसी तरह से फरारो को इंडिया में बुला सके, क्योंकि इंडिया में करे गए क्राइम की सजा इंडिया की गवर्नमेंट बाहर किसी देश में उस क्रिमिनल को दे नहीं सकती। साथ ही साथ अर्जुन की मदद से ही देवराज ने जितनी मूर्तियां बेची थी वो सभी गवर्नमेंट के ही लोगों ने खरीदी थी, ताकि यहाँ पर देवराज को और फरारो को अर्जुन पे शक न हो, उनको लगे कि वो उनका ही आदमी है। और ये सब किया गया था क्यों? ताकि फरारो को इंडिया बुलाया जा सके, उसे पकड़वाया जा सके। और तभी वहाँ पर मदान, अंजना और डीके को भी देवराज का साथ देने के लिए पकड़ लिया जाता है। फिर जब अर्जुन जाकर वासुदेवन से बात करता है तो उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में अंजना, मदान और डीके ने मंदिर में जो कुछ भी देखा था वो सब भी अर्जुन ने खुद करा था। जी हाँ, तभी अर्जुन वासुदेवन को मंदिर के बाहर उगने वाले एक फूल के बारे में बताता है, जिसका नाम सोमाली था, जिसको सूंघने पर लोगों को हेलुसिनेशंस होने चालू हो जाते थे। एनीवेज मंदिर के अंदर जाते टाइम अर्जुन इसलिए उन्हें उन चीजों के बारे में बता रहा था जो मंदिर के अंदर खजाने की रक्षा करती थी, जिससे कि वो लोग इस फ्लावर से इफेक्ट होने के बाद में वही सारी चीजें इमेजिन करने लगे थे जिसके बारे में उन्होंने सुना था। और वो पौधा इतना ज्यादा स्ट्रांग था जिससे अर्जुन ने सबको ये तक यकीन दिलवा दिया था कि वहाँ पर कृष्णा अप्पा का बेटा मौजूद है। उसको उसने बांध कर रख दिया था, जो कि असल में वहाँ पर कभी था ही नहीं। साथ ही साथ जब वो लोग खजाने वाले रूम में पहुंचे थे तब वहाँ पर भी अर्जुन ने उन लोगों को यकीन दिलवाया कि वो लोग खजाना भर रहे हैं, जबकि वो नीम की डंडियां भर रहे थे, और खजाना वहीं साइड में बिल्कुल सही रखा हुआ था। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि अर्जुन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो असल में जिस रात उसने कृष्णा अप्पा के बेटे के हाथ में वो पौधा देखा था तो उसने उसके ऊपर रिसर्च करी थी, तो उसको पता चला था कि असल में वो पौधा जो है वो सोमाली का ही काट है, और इसलिए सुबह मंदिर में जाने से पहले कृष्णा अप्पा या फिर पुजारी जी भी उस पौधे का सेवन किया करते थे, ताकि वो सोमाली की गन से चपेट में न आ जाए।
और इसलिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि आखिरकार उस मंदिर के अंदर शायद से या तो सोमाली का ही इफेक्ट था, क्योंकि अगर वहाँ पर गंधर्व होते या फिर कालिया नाग होता तो यहाँ पर अब तक इनके ऊपर हमला हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि स्टार्टिंग में जब पुजारी का बेटा था वो सोमाली की गंध सुनकर ही पागल हो गया था और लोग वहाँ पर इसलिए ही पागल हो जाया करते थे। लेकिन फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अंदर लगाए गए जो माइक थे अर्जुन के द्वारा वो खराब क्यों हो गए थे, उसको अजीब सी आवाज क्यों सुनाई दी थी, तो इसका रीजन भी आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। एनीवेज, अब अर्जुन ने भी उस मंदिर के अंदर जाने से पहले इस पौधे का सेवन किया था ताकि वो सोमाली की चपेटे में ना आ जाए। खैर, अब उसकी प्लानिंग के बारे में जानने के बाद वासुदेवन बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। तभी बाकियों के बारे में पूछने पर अर्जुन बताता है कि डीके और अंजना क्योंकि अभी के टाइम पर सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन देवराज, मदान और फरारो तीनों ही लंबे समय के लिए अंदर जाने वाले थे। दूसरी तरफ हम कृष्णाप्पा को देखते हैं जो कि अपने गुरुजी से मिलकर उनको सब बताता है। और अब यहाँ पर गुरुजी वाली बात आएगी कि क्यों कृष्णाप्पा गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि गुरुजी के कहने पर सब कुछ कर रहा था। तो गुरुजी उसको समझाते हैं कि वो लोग वहाँ इसलिए जा पाए क्योंकि सब कृष्ण भगवान की मूर्ति थी और यही रीजन था जो अर्जुन के माइक वगैरह थे वो वहाँ पर खराब हो गए थे। और वो अजीब सी आवाज भी वही थी क्योंकि जो सोमाली फ्लावर का इफेक्ट होगा वो फिजिकल होगा, ना कि वो कैमरा के जरिए या फिर माइक के जरिए पहुंच सकता है। और स्टार्टिंग में जब पुजारी जी का बेटा था वो भी वाइब्रेशन सुनकर पागल हुआ था, तो शायद से वहाँ पर रियल गंधर्व होंगे। खैर, अब गुरुजी कृष्णाप्पा को बताते हैं कि पिछली रात रोहिणी नक्षत्र था जिस समय कृष्ण भगवान पैदा हुए थे और इसलिए उस दिन गंधर्व वहाँ नहीं आते। और गुरुजी बोलते हैं कि इस चीज को तुम अर्जुन और बाकी सबकी किस्मत भी समझ सकते हो, साक्षात कृष्ण भगवान का हाथ था उनके ऊपर क्योंकि वो कुछ अच्छा काम कर रहा था। खैर, अभी भी कृष्णाप्पा थोड़ा सा उदास था, जिस पर उसके गुरुजी उसे एक अंगूठी देते हैं जिस पर भी सेम वैसा ही इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ था जैसे अर्जुन ने तहखाने के अंदर देखा था। और अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील करता हूँ जो कि बहुत ही धुआं उठा देगा। खैर, तभी वहाँ कृष्णाप्पा और गुरुजी की बातों से एक चीज साफ हो जाती है कि अभी भी मंदिर के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन गुरुजी जरूर जानते हैं। वही हम अर्जुन को देखते हैं जो कि जब अंजना को लेने जाता है तो अंजना उससे उस बांसुरी के बारे में पूछने लगती है। इस पर अर्जुन बोलता है कि उसने फरेरो को बुलाने के लिए वो सारा झूठ बोला था। लेकिन तभी हम मूवी के आखिरी सीन में देख पाते हैं कि असल में इन्फिनिटी सिंबल वाले वॉल के पीछे ही गंधर्व आया करते थे। जी हाँ, साथ ही साथ हम वहाँ पर कालिया नाग को भी देख पाते हैं जो कि असल में वहाँ पर खजाने को नहीं बल्कि वो तो असली खजाने की रक्षा कर रहे थे जो है श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी। और इस खजाने को आगे रखने का मतलब ही यही था ताकि लोग इस मटेरियलिस्टिक खजाने को लेकर वहाँ से निकल जाएं और असली चीज तक, असली खजाने तक कभी पहुंच ही ना पाए। और मेरे ख्याल से इस बांसुरी की रक्षा इसलिए की जा रही थी क्योंकि उसको लेने वाले के पास बहुत ही ज्यादा शक्ति आ सकती थी और अगर वो गलत हाथों में गई तो बहुत ही बड़ा नाश हो सकता था। और मेरे ख्याल से अर्जुन और महाभारत का लिंक आपको पता होगा, कृष्ण भगवान सारथी थे अर्जुन के, तो शायद से यहाँ पर अर्जुन के साथ इसलिए उसकी किस्मत अच्छी रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद था। उसके इरादे बिल्कुल नेक थे और वो सब कुछ अच्छा करना चाहता था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मायन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।